Myself Trushit Patel, engineering. I draw the picture here. First of all, I train the any person who are sleeping at the time of my training. So I want to learn that after my training they are going for the happiest moment with the learning something from me. Thank you. Hello friends. This is the picture related to the symbol, just like as a symbol for something, fingerprints of or something else, and some like as a three-dimensional type. In the center we have seeing the one type moon sign. That is the sign of for the रिलीजियंस या कोई धर्म के रिलेटेड वो बात करना चाह रहा है, वो सिंबल दिखाना चाह रहा है। और ये कुछ धर्म का कोई सनशाइन तरीके का एक सिंबल है, जिससे वो पूरा उसका जो तेजग्नि है वो दिखाना चाह रहा है, जिसके आजू बाजू में प्रज्वलित है, यानी कुछ अच्छी साइन के निशानी दे रहा है, जिससे वो पूरा फोटोग्राफ में कुछ अवकाश के जैसा कुछ लग रहा है, जहाँ पे कुछ उथल पाथल हो रहा है या कुछ अनरास्टिक हो रहा है, ब्लास्ट जैसा कुछ भी या कुछ फायर जैसा भी, कुछ जैसा धुआं कुछ निकल रहा हो बीच में से, और उसके आजू बाजू में ज्वाला है जो येलोइश दिखाई दे रही है, जिसका कुछ सिंबल है। तो ऐसी कई सारी चीज़ इससे अनुमान की जा सके, ऐसा ये पिक्चर है कि जो सनसाइन का भी हो सकता है या ड्रास्टिकली यानी कुछ खराब निशानी का भी हो सकता है, यानी ये दोनों तरीके से इमेजिन किया जा सके ऐसा चित्र है। अच्छा लेना है तो अच्छा, जिससे हम गॉड के प्रतीक के तौर पे यूज़ करें, और ख़राब चाहे तो ख़राब, जिससे हम नुकसान के लिए सोचा जा सके। तो दोनों चीज़ों को एक ही पिक्चर के अंदर दिखाया जाए, ऐसा एक चित्र है ये। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है इंस्ट्रूमेंटेशन, कैलिब्रेशन एंड इट्स मैनेजमेंट। सबसे पहली चीज़, हम इंस्ट्रूमेंट किसको कहते हैं? जो चीज़ हम इक्विपमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं उसको, या फिर जो मेजरमेंट करते हैं उसको। नॉर्मली सब लोग ऐसा समझते हैं कि जो इक्विपमेंट के तौर पे हम यूज़ करते हैं उसको भी इंस्ट्रूमेंट ही कहते हैं, पर एक्चुअली वैसा नहीं है। जो चीज़ को हम मेजरमेंट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं उसी चीज़ को हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अभी मेजरमेंट के लिए वो चाहे एनालिटिकल हो या प्रोसेस के रिलेटेड कोई भी पैरामीटर्स हो, वो सभी चीज़ को हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अभी कैलिब्रेशन वो चीज़ ऐसी है कि जो इंस्ट्रूमेंट को सही है या गलत उसका आइडेंटिफिकेशन देता है। यदि कोई भी इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना है या उसको कुछ करना है, कैलिब्रेशन किसे कहते हैं? दूसरी चीज़ कैलिब्रेशन वो एक तरीका है जिससे हम इंस्ट्रूमेंट को क्लासीफाई कर रहे हैं कि वो सही चल रहा है, उसको दूसरे किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जाता है, और उसके अकॉर्डेंस प्रिसिसिव रीडिंग यानी रिपीटेडली वही रीडिंग, सेम रीडिंग अप डाउन ले जा करके मिल रहा है, तो वही चीज़ को हम कैलिब्रेशन कहते हैं। वो रिपीटेशन यदि नहीं हुआ, एक बार आया और दूसरी बार नहीं आया, तो वो चीज़ को हम कैलिब्रेशन नहीं कहते। जैसे प्रेशर का मैं कैलिब्रेशन करना चाह रहा हूँ, तो प्रेशर में मेरा 1 kg पर cm² का मैं कैलिब्रेशन का करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। मेरा रीडिंग आ रहा है 0.98 एक बार, दूसरी बार आ रहा है मेरा 0.99, तीसरी बार मेरा आ रहा है 0.98, और चौथी बार मेरा आ रहा है 0.99, पाँचवीं बार आ रहा है 0.99। तो ये मेरा प्रिसिसिव रीडिंग इस केस के अंदर बन रहा है 0.99। तो ये 0.9 मेरा प्रिसिसिव रीडिंग हो गया, तो उसके अकॉर्डेंस मेरा कैलिब्रेशन उसका 0.99 के हिसाब से उसके अंदर 0.01 की एरर है, ऐसा मैं जस्टिफाइड कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा प्रिसिसिव रीडिंग है और वो नियर टू द ट्रू वैल्यू के करीब है। तब जाकर के मैं वो 1 kg का प्रेशर गेज को मैं इस्तेमाल करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। अभी ये हो गया कैलिब्रेशन के लिए। अभी मैं खुद इन हाउस कैलिब्रेशन करूँ तो वो जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि मेरा दूसरे के साथ मिला जुला नहीं है। यदि ये बॉटल ऐसा कह रहा है कि इसके अंदर 200 ml है, पर वो 200 ml है कि नहीं, उसका खड़ा कौन चेक करेगा?
उसका एक्यूरेसी कौन चेक करेगा कि ये 200 ml है कि नहीं है? तो वो 200 ml के लिए गवर्नमेंट उसके लिए वो सर्टिफाइड करती है कि ये 200 ml है, उसके लिए वो उसका लेबोरेटरीज चलाती है, NABL या NPL। अभी NPL क्या है? नेशनल फिजिकल लेबोरेटरीज और NABL नेशनल एक्रेडिटेशन फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। ये दोनों लेबोरेटरीज इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू चल रही है। जो इंडिया के अंदर जो भी चीज़ है, जो भी मास्टर इंस्ट्रूमेंट्स है, उसके कैलिब्रेशन के तौर पे वो कैलिब्रेट करती है, वो भी प्रिसिसिव रीडिंग के तौर पे। अभी हम खुद प्रिसिसिव रीडिंग के तौर पे कैलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये सही है कि नहीं। पर गवर्नमेंट जो है वो प्रिसिसिव रीडिंग ले रही है 10 से 15 रीडिंग, उसको जो नॉर्म्स में डिफाइन किया जा रहा है उसके हिसाब से। तो वो 15 रीडिंग लेकर के वो इंस्ट्रूमेंट का खरा है कि नहीं और उसका कितना एक्यूरेसी प्रेजेंट में मिल रहा है, उसके हिसाब से उसका कैटेगरी डिफाइन करता है कि ये इंस्ट्रूमेंट्स की लाइफ क्या है, या वो यूज़ करने लायक है कि नहीं। अगर वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने के लायक है तो ही वो ऐसा कहेगी कि ये सर्टिफिकेट अलाउड है और इसको आप आगे यूज़ कर सकते हो। अभी वही चीज़ के हिसाब से वो कंपनी अपने यहाँ पे वो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स को लाके खुद का कैलिब्रेशन करती है और उसके हिसाब से ये जस्टिफाइड करती है, जो कि पूरे इंडिया का स्टैंडर्ड हो गया। अभी इंडिया का स्टैंडर्ड तो हो गया, पर इंडिया का स्टैंडर्डाइज कौन करेगा? क्योंकि उसको बेचना है इंटरनेशनल लेवल पे। तो इंटरनेशनल लेवल के लिए वो इंडिया का इंस्ट्रूमेंट है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ मैचअप करेगा कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच होकर के वो NPL या NABL लेबोरेटरीज इंटरनेशनल से कैलिब्रेट करवा के खुद का इंस्ट्रूमेंट्स रखेगी और उससे वो कैलिब्रेशन करवा के अपना इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करके देगी। यानी जो भी हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, जो भी कैलिब्रेशन कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे वैलिड हो जाए। ये एक NABL या NPL का ट्रायल है। Any questions? Each and every equipment calibrated by Indian government? No. Required? Each and every equipment not required, but whatever instrument as a master, you are not using direct in a product, but the equipment or instruments you are using in a production, they are calibrated comparison with the governmental certified instruments through. You not required directly through government, but if government instruments calibrate our master instruments and our master instrument calibrate your, so according to the chain your instrument is eligible, but one case is required. उसका जो सबसे छोटा का छोटा वैल्यू है, सबसे छोटा वैल्यू, जैसे इसके अंदर 200 ml, तो ये 200 ml के लिए मुझे 1 ml से कैलिब्रेशन करना चाहिए। यदि मेरा ml के अंदर रिजोल्यूशन 1 ml है, तो अभी मैं जो मेरा मास्टर यूज़ कर रहा हूँ वो 1 ml से छोटा यूनिट में होना ज़रूरी है। यदि उससे छोटा यूनिट में नहीं है तो वो मेरा कैलिब्रेशन एलिजिबल नहीं है। Thank you very much.